हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे थे पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों के बारे में। इनमें से जॉन लॉक पर हमने पिछली क्लास से चर्चा शुरू करी थी। जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा क्यों कहा जाता है, इस संदर्भ में हम बात कर चुके हैं। हमने देखा कि नवीन उदारवाद के प्रतिपादक के रूप में जॉन लॉक को माना जाता है, अर्थात जॉन लॉक जो थे वो नवीन उदारवाद के प्रतिनिधि विचारक थे और उन्होंने नवीन उदारवाद के तहत पुरातन उदारवादी विचारधाराओं में परिवर्तन करते हुए उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से समर्थन किया और इस बात का भी समर्थन किया कि यदि शासन सत्ता व्यक्ति के अधिकारों पर हस्तक्षेप करता है, व्यक्ति और निरंकुशता का प्रयोग करता है और व्यक्ति के अधिकारों को सीमित करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अधिकार है कि वो शासन सत्ता का विरोध करे। तो इस प्रकार से जॉन लॉक ने व्यक्ति को संपूर्ण स्वतंत्रता की बात कही, या ये कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति के पर नियंत्रण नहीं लगने के पक्षधर थे और ये चाहते थे कि शासन सत्ता जो है वो सीमित कार्य करे और व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कम से कम करे। आज हम बात करेंगे जॉन लॉक के जीवन परिचय के बारे में और उनके द्वारा रचित विभिन्न ग्रंथों के बारे में। ये थे जॉन लॉक। जॉन लॉक का जन्म प्यूरिटन संप्रदाय के मध्यम वर्गीय परिवार में 1632 ईस्वी में हुआ। अर्थात जॉन लॉक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित थे और उनका परिवार जो था वो प्यूरिटन संप्रदाय से संबंधित था। लॉक की उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही हुई थी और वहीं पर उनको शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली थी। अर्थात स्नातकोत्तर की उपाधि के पश्चात लॉक को उनकी योग्यता के अनुसार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही एक शिक्षक के रूप में जो है पद प्राप्त हो गया था। लेकिन लॉक जो थे वो शिक्षक की भूमिका में प्रसन्न नहीं थे, वो शिक्षक की भूमिका का निर्वहन नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो एक चिकित्सक की भूमिका का निर्वहन करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने बाद में एक सुविख्यात डॉक्टर से जो है 2 वर्ष तक डॉक्टरी सीखी और उसके पश्चात उन्होंने चिकित्सीय कार्य में प्रारंभ किया। इसी संदर्भ में उनका परिचय लॉर्ड एशले से हुआ था और बाद में लॉर्ड एशले जो है वो अर्ल ऑफ शेफ्टबरी के पद उन्हें प्राप्त हुआ। लॉक जो थे इन्हीं जॉर्ज एशले के अंडर में ही उन्होंने जो है 15 वर्ष बिताए और एक निजी चिकित्सक के रूप में उन्होंने उनके साथ 15 वर्ष बिताए। इसके साथ साथ वो उनके सचिव का काम भी उन्होंने बाद में किया। तो लॉर्ड ऑफ शेफ्टबरी के अंडर में जब उन्होंने काम किया तो उनका परिचय विभिन्न प्रसिद्ध लोगों से हुआ, विभिन्न राजनीतिज्ञों से हुआ, जानी मानी हस्तियों से हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने राजनीतिक जीवन की विभिन्न यथार्थ परिस्थितियों का भी उनका सामना उस समय हुआ। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि जॉन लॉक के विचारधारा पर जो प्रभाव थे वो यथार्थवादी राजनीतिक परिस्थितियों के कारण, या ये कहा जा सकता है कि विभिन्न राजनीतिज्ञों के संपर्क में आने के कारण उनके जो विचार जो थे वो उदारवादी थे, या ये कहा जा सकता है कि वो यथार्थ परिस्थितियों से परिचित हो चुके थे, इसलिए उनके विचार जो थे वो स्वतंत्रता प्रिय थे, वो एक उदारवादी विचारक बने। अब ये कहा जा सकता है कि लोग जब सिर्फ 10 वर्ष के थे तब इंग्लैंड में राज्य पक्ष और संसदीय पक्ष में के बीच गृह युद्ध छिड़ गया था और ये गृह युद्ध जो था वो पूरे 8 वर्ष चला था। इस गृह युद्ध में लॉक का जो परिवार था प्यूरिटन संप्रदाय को जो है सपोर्ट कर रहा था और प्यूरिटन संप्रदाय जो था वो प्रजा पक्ष का समर्थक था और राज्य पक्ष का विरोधी था। इस गृह युद्ध में जो है प्रजा पक्ष का जो है विजय प्राप्त हुई और प्रजा पक्ष को विजय प्राप्त होने के पश्चात स्टुअर्ट राजवंश का जो राजा था उसको निर्वासित कर दिया गया था और क्रामवेल के अंडर में जो है गणतंत्र की स्थापना हुई। फिर 1658 में क्रामवेल की मृत्यु होने के पश्चात जो निर्वासित स्टुअर्ट वंश के उत्तराधिकारी थे उनको पुनः बुलाया गया और उनको जो है पुनः राजगद्दी पर बिठाया गया 1660 में। यह चार्ल्स द्वितीय के नाम से सम्राट बना था। इसके उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय जो कि 1685 से 1688 का पार्लियामेंट में जो है उनका पुनः अधिकारों को लेकर जो है विवाद उत्पन्न हो गया और इस विवाद के कारण उनको जो है पद से वापस हटाया गया और इसके उपरांत जो है राजकुमार विलियम को बुलाकर उनको राजा बनाया गया।
राजकुमार विलियम को राजा बनाने से पूर्व ही जो है एक अधिकार पत्र तैयार किया गया जिसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, और इस अधिकार पत्र के तहत ही जो है संसदीय शक्तियां जो है उसको बढ़ाया गया और राजा की शक्तियों को सीमित किया गया। तो इस प्रकार से संसदीय शक्तियों को बढ़ाना और राजा की शक्तियों को सीमित करना वहाँ पर गणतंत्र को और मजबूत करता है। तो इस प्रकार से ये जो परिवर्तन है ये इंग्लैंड के इतिहास में गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये जो गृह युद्ध हुआ था, या यही कहा जा सकता है कि ये जो क्रांति हुई थी, गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति, इसके 2 वर्ष पश्चात ही 1690 में लॉक ने शासन पर 2 लेख नामक ग्रंथ लिखा, और ये जो ग्रंथ था ये क्रांति का समर्थन कर रहा था और ये क्रांति को सर्वथा उचित बता रहा था। इस ग्रंथ के कारण विलियम ऑफ ऑरेंज ने जो है लॉक को कमिश्नर ऑफ अपील्स का पद प्रदान किया। तो इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि जॉन लॉक जो थे एक साधारण परिवार से थे, मध्यम वर्गीय फैमिली से थे, लेकिन उनकी जो है विद्वता थी या वो इतने प्रतिभाशाली थे कि वो जो उन्होंने जो है शासन के से संबंधित विभिन्न ग्रंथों की रचना करी, और इसके साथ साथ उन्होंने कमिश्नर ऑफ अपील्स का पद प्राप्त किया। अब हम देखेंगे कि उनके द्वारा विभिन्न रचनाओं की जो रचना की गई वो कौन कौन सी थी। ये देखिए, सबसे पहले उनकी रचना आती है लेटर ऑन टॉलरेंस, जो 1689 में प्रकाशित हुई। इसके पश्चात थी 1690 और 1692 में उनका दूसरा और तीसरा, और उनकी मृत्यु के पश्चात इस संबंध में उनका चौथा पत्र प्रकाशित हुआ। फिर है शासन पर 2 निबंध, जो कि 1690 में प्रकाशित हुए, और इसी के कारण उनको विलियम ऑफ ऑरेंज ने कमिश्नर ऑफ अपील्स की उपाधि प्रदान करा था। फिर है ऐसे कॉन्फ्रेंसिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690 में। तो इस प्रकार से वो जो थे उन्होंने विभिन्न रचनाओं की रचना करी। ये हुआ आज का टॉपिक आपका। कल हम लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ।